हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार स्टडी विद गुप्ता क्लासेस में। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो किया था स्टार्ट, हम उसके आगे की कहानी आपको अब स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो था हमारा सेंटेंस और उसके प्रकार, यानी सेंटेंस एंड इट्स टाइप, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस का जो पहला टाइप है वो बता चुका था। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे और असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया क्या था कि असर्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज की बात को कहते हैं, है ना। यानी हम अपनी बात को डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी उसी बात को हम डिनाई करने की यानी मना करने के लिए भी हम असर्टिव सेंटेंस का ही यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस को हम फर्दर दो कैटेगरी में बांट देते हैं उसके सेंस के अकॉर्डिंग। अगर असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा होता है तो मैंने आपको बताया था कि उस सेंटेंस को हम कहते थे अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर वो किसी बात को डिनाई करने की कोशिश कर रहा है ना, अगर वो बात को डिनाई यानी मना करने की कोशिश कर रहा है, तब हम उसके लिए जो सेंस हमारा निकलता वो निकलता कौन सा था? नेगेटिव सेंस। तो हम उसके बेसिस पर असर्टिव को दूसरे जो कैटेगरी है उसमें बांट देते थे, जिसे हमने कहा था नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने अपनी कहानी को पूरा कर लिया था और उसके बाद में मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे जो अफर्मेटिव में भी थे और नेगेटिव में भी थे। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और सेंटेंस के दूसरे टाइप, जिसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इंटेरोगेटिव के बारे में आप क्या जानते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किन को कहते हैं, है ना। तो अगर आप शब्द को देखेंगे, इंटेरोगेटिव शब्द को, तो आपको इसी से नजर में आ रहा होगा कि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक आप देखेंगे तो यहां से यहां तक हम शब्द को तोड़ेंगे, अगर हम शब्द को तोड़ते हैं तो हमें इससे दो शब्द दिखाई देते हैं। अगर मैं शब्द को यहां से तोड़ दूं तो मुझे एक शब्द जो है वो मिलता है इंटेरोगेट, इंटेरोगेट। और जो दूसरा शब्द हमें मिल रहा है इसी के साथ में, वो मिल रहा है हमें IVE। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये इंटेरोगेटिव शब्द बना कैसे है। ठीक, तो अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ूं तो मुझे एक नया शब्द मिल रहा है इंटेरोगेट, और दूसरा उसमें जुड़ा हुआ है IVE। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी वर्ड के साथ में IVE जुड़ा जाता है, यानी हमारा कोई भी वर्ड है और उस वर्ड के साथ में अगर हम IVE को जोड़ देते हैं तो जोड़ने से हमें जो निकल के आती है वो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है। अगर हम किसी भी वर्ड में अगर हम इफ शब्द को जोड़े, अगर हम इफ शब्द को जोड़ते हैं तो हमें जो नया शब्द मिलकर के आता है वो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते थे? एडजेक्टिव। तो इतनी तो बात समझ में आएगी कि इस इव का अर्थ, अगर ये किसी शब्द के साथ जुड़ रहा है, तो मैंने बोला कि आपसे कि अगर मैं किसी भी शब्द के साथ में अगर इव जुड़ जाता है तो इव जुड़ जाने से वो शब्द क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। यानी वो शब्द एक नई पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसकी बात तो हमें समझ में आई। और इसका यहां पर हिंदी मीन्स क्या निकलता है? यहां हम इसका अर्थ निकालते हैं वाला या वाली। ठीक है, बताने वाला या बताने वाली। दूसरी चीज, ये इंटेरोगेट जो शब्द है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जो है वो है छानबीन करना या जानकारी या छानबीन या पूछताछ करना, कुछ भी बोल सकते। पूछताछ, जानकारी प्राप्त करना या पूछताछ करना, तो हम उसको कह देते हैं इंटेरोगेट। जैसे आपने सुना होगा ना कभी कभी कि पुलिस वाले क्या करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में इंट्रोगेशन करते हैं, यानी इंटरोगेट करते हैं उससे, पूछताछ करते हैं उससे, है ना। तो इंटेरोगेट यानी पूछताछ या जानकारी, और अगर इफ शब्द इसमें जुड़ गया तो वाला या वाली, यानी ऐसा सेंटेंस जो जानकारी प्राप्त करने का काम करे या पूछताछ करने वाले होते हैं। जानकारी या पूछताछ करने वाले या वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसी को अगर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो मैं आपको जो कुछ जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों ने
जो पिछली वाली इससे जो पिछली वाली क्लास थी, क्या उसको आपने देखा या नहीं? देखा या नहीं? तो मैंने क्या आपको कुछ बताया है या आपसे कुछ पूछा है? तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि पूछा है। तो जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो उसके लिए मुझे जिस सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है वो सेंटेंस ही कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप किसी से कुछ भी पूछते हो तो पूछने के लिए आप एक सेंटेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सेंटेंस का यूज करते हैं। तो पूछने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो सेंटेंस हमारा कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि a sentence which is used to ask a question, to ask a question, to ask a questions is called टू आस्क अ क्वेश्चन। भाई सीधा सिंपल है, क्वेश्चन को हम क्या कह देते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम पूछने के लिए किसी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे किसी से कुछ पूछना है तो मैं कितने तरीकों से उससे पूछ सकता हूं, है ना? पूछने के लिए एक तो मैं सीधा सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिससे उसका जो रिप्लाई है वो लिमिटेड कर दूं, यानी वो उसमें अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ ना पाए। यानी मुझे पता हो उस चीज का कि मैंने उससे अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो वो उसका उत्तर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है? और अगर मैं उससे कुछ ऐसा पूछूं जिससे वो कई सारे शब्दों का यूज करके हमें रिप्लाई दे उस चीज का। तो सेंटेंस को पूछने के लिए हम बेसिकली सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो पूछताछ करने के लिए होते हैं। और पूछताछ यानी कुछ भी हमें अगर पूछना है तो उसको पूछने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। उसको पूछने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। अब वो दो तरीके कौन से हैं देखिए ध्यान से। एक तो मैं उससे बात पूछ सकता हूं क्लोज एंडेड, और दूसरा मैं पूछ सकता हूं ओपन एंडेड। घबराइए नहीं, इसके बारे में बिल्कुल अभी बता रहे हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर पूछते हैं तो पूछने के लिए हम कैसे क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं। तो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या है ये? तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं आर यू वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियो? माई प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लास? अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियो, कि क्या आपने मेरी पिछली क्लास देखी है, तब आप मुझसे क्या रिप्लाई करेंगे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने मेरी पिछली क्लास देखी है, तब आप क्या रिप्लाई करेंगे? तो आपका रिप्लाई अगर देखी होगी भाई देख लेना जरूर, लेकिन अगर देखी होगी तो आप बोलेंगे यस आई वॉच्ड, और अगर नहीं देखी होगी तो रिप्लाई क्या होगा आपका? नो। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आंसर यानी रिप्लाई यस या नो में ही हमें मिले, उस क्वेश्चंस को हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे उनको? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यानी मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से बंद करके पेश किया कि उसमें आप अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ नहीं सकते। आपको उसका उत्तर या तो यस में देना होगा या फिर नो में ही देना होगा। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका जन्म कब हुआ था या आपका जन्म किस सन में हुआ था,
तब आप क्या बताएंगे? तब आप क्या बताएंगे? तो आप जन्म कैसे हुआ था, ये सारी चीजें बताओगे, ये बताओगे कि सर इस सन में मेरा जन्म हुआ था। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया कि आपका जन्म किस सन में हुआ, तो वो क्वेश्चन का जो नेचर है ना, वो क्वेश्चन का नेचर है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। उसमें आप अपने साइड से कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, आपको सन ही बतानी पड़ेगी कि इस सन में हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में क्या आप एक दो शब्द को बता सकते हैं? उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना उसको, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तब आप अपने जवाब में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करोगे कि सर मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो उस चीज को आप एक्सप्लेन करोगे। तो वो क्वेश्चन का नेचर जो है वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ओपन है क्वेश्चन। उसमें आप अपने तरीके से उसमें जोड़ करके बता सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कुछ? तो एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का अपना नेचर होता है पूछने का, है ना। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में यस या नो में ही रिप्लाई मिलता है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज को। जैसे मैंने अगर पूछा आपसे क्या आर यू वॉचिंग माई प्रीवियस वीडियो, तब आप इसका जो रिप्लाई है, इसका जो आप आंसर करेंगे, वो आपका आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। क्लियर? अगर आपने वॉच की होगी उस क्लास को, तो आप यस बोलेंगे, अगर नहीं की होगी तो आप नो बोल देंगे, और अगर नहीं की तो इसके बाद साकर के देख जरूर लेना। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन के नेचर को हम बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, और इनका रिप्लाई यस या नो में मिलने के कारण इन्हीं को हम दूसरा नाम दे देते हैं, और इन्हीं को हम कह देते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। ओके, इन्हीं को हम क्या कह देंगे? यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। यानी इंटेरोगेटिव के भी अपने दो भाग हो जाएंगे। इंटेरोगेटिव भी बढ़ गया, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, तो क्वेश्चन ये भी पूछता, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछने का नेचर अलग है। इसका रिप्लाई या तो यस में या तो नो में ही आने वाले, कोई भी पूछ लो। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आज आपने नहाया है, स्नान किया है, किया होगा तो यस, और नहीं किया हो तो नो, है ना। क्या आज आपने खाना खाया है, तो यस या नो। तो भाई जब हमें यस या नो में ही सारे आंसर मिल रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि ये जो इंटेरोगेटिव है यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। और यस नो टाइप इंटेरोगेटिव को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में? देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ओके, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या दिख रही है? बोलिए, क्या दिख रहा है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद यू, इसके बाद वॉचिंग, फिर माई प्रीवियस वीडियो। तो अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी उनको हम क्या कह देते हैं? ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव में कौन सा नेचर है उसका? तो इंटेरोगेटिव में वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी यस नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव है। वही अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो दूसरा आपको दिख रहा है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूं कि व्हाई आर यू नॉट वॉचिंग माय प्रीवियस क्लास, अगर मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, इसका क्वेश्चन मैं अगर यहां आपसे करूं कि व्हाई आर यू, अच्छा चलिए ऐसा कीजिए, आप पहले यही देख लीजिए। मैं अगर आपसे यही बोलूं व्हाई आर यू वॉचिंग माई प्रीवियस क्लास, तब आप क्या रिप्लाई देंगे? तब आप रिप्लाई यस या नो में नहीं दे सकते, है ना।
भाई सीधी सी बात है, नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे अब क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपने देखी या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों देख रहे हो। अब क्यों देख रहे हो के लिए यस या नो बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बोलोगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज योर फादर नेम, तो तब भी क्या आप रिप्लाई यस या नो में देंगे? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तब आपको अपने फादर का नेम बताना पड़ेगा। ऐसे ही में अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि व्हाई आर यू वॉचिंग माई प्रीवियस क्लास, आप मेरी जो पुरानी क्लास है या जो पिछली क्लास है वो क्यों देख रहे हैं? तब आप एक्सप्लेन करोगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे। यस या नो में इसका उत्तर आप नहीं देंगे, है ना। तो जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें उसका जो आंसर है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करना पड़ता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं? WH फैमिली से। तो इसीलिए हम ओपन एंडेड क्वेश्चन को ही कह देते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव। जैसे यहां रिप्लाई यस या नो में आ रहा था ना, तो हमने क्या कहा था? यस नो टाइप इंटेरोगेटिव। और यहां रिप्लाई WH, यहां रिप्लाई जो है वो WH फैमिली से निकल के आ रहा, इसलिए हम इनको WH टाइप इंटेरोगेटिव भी कह देते हैं या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव भी कह देते हैं। और इसमें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, यानी मुझे जो भी बात है उसको सही ढंग से डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसको एक नाम और दे देते हैं। एक तो WH फैमिली टाइप हो गया, दूसरा और क्या नाम दे देते हैं? एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यानी डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, तो इसी को हम कह देते हैं डेस्क्रिप्टिव टाइप इंटेरोगेटिव। यानी इसके कई सारे नाम हमें आज पता चले। कौन कौन से नाम? एक तो क्वेश्चन का नेचर ओपन टाइप है, तो मैंने बोल दिया ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा WH फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया WH टाइप इंटेरोगेटिव। और तीसरा, मुझे इसमें जो रिप्लाई है वो एक्सप्लेन करना पड़ रहा है यानी उसको डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, इसलिए हम कह देंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप इंटेरोगेटिव। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हम पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, यानी सामने वाले के बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम दो प्रकार से क्वेश्चन को पूछते हैं, एक क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होते हैं? जिनमें हमें रिप्लाई यानी आंसर यस या नो में मिले। अगर यस या नो में अगर मिलता है तो हम कह देते हैं कि वो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव है। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं और उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़े, आपको डिस्क्राइब करना पड़े, तब मैं कह दूंगा कि वो क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, कौन सा इंटेरोगेटिव हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप इंटेरोगेटिव या WH फैमिली टाइप इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव। तो हम इनको इतने नामों से जान सकते हैं। बताइए इतना समझ में आया आपको? अब यहाँ ये भी मैंने आपको बता दिया है ना, इस शब्द का अर्थ कैसे निकल के आता है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें जो है इफ जुड़ा हुआ है पीछे और यहाँ इंटेरोगेट लगा हुआ है। तो अगर इंटेरोगेट की मीनिंग क्या है? जानकारी या पूछताछ। और किसी भी शब्द के साथ में इफ जुड़ जाने से वो अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है। वो अपने आप में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो कैसे सेंटेंस जो पूछताछ करने का काम करते हो, कैसे सेंटेंस जो पूछताछ करने का काम करते हो, उन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर यहां तक बात समझ में आई है तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूं आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फॉर्मेट के बारे में, कि हम इनको कैसे बनाते हैं या हम इनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इतना नोट कीजिए जल्दी से। सॉरी। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ये दोनों ही जो नेचर हैं इनके फॉर्मेट कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए
कोशिश तो यही है कि आज अपने सारे सेंटेंस पूरे हो जाएं, जिससे हम कल की क्लास में नाउन को स्टार्ट कर सकें, यानी हम अपने मेन टॉपिक पर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वहां पर आ सकें, और फिर वहां से पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि वो आपको सारे एग्जाम में हेल्पफुल होगी। एकेडमिक तो होंगी ही, साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल पर ही पढ़ाया जाएगा। एकेडमिक में तो क्या है भाई, छोटी छोटी सी जानकारी दे दो और हो जाता है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने जाना दो टाइप से, एक जिनका रिप्लाई मुझे यस या नो में मिलता है, जिनका रिप्लाई यस या नो में मिलता है तो उनको क्या कह दिया था हमने, यस नो टाइप इंटेरोगेट, यस नो टाइप। एक तो हो गया हमारा कौन सा टाइप, यस नो टाइप, और दूसरा मेरा कौन सा हुआ था जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से जिनको हम बना रहे थे वो हमारे थे कौन से, क्वेश्चन वर्ड टाइप या WH टाइप, या अगर मैं इसी को बोलूं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, है ना, जो रिप्लाई है उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा था, डिस्क्राइब करना पड़ रहा था, तो मैं उसको ये भी तो बोल सकता हूँ डेस्क्रिप्टिव टाइप, डेस्क्रिप्टिव टाइप। या इसी को मैं दूसरे नाम से अगर बोलूं तो मैं और दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं, WH फैमिली से जो स्टार्ट होते हैं, राइट। तो ये वाले हमारे ये है। तो इंटेरोगेटिव दो ही भाग में बटे होते हैं, एक यस नो टाइप और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप या WH फैमिली वाले। और दोनों का नेचर भी आपको पता है कि यस नो टाइप वाला जो है उसका नेचर क्या था, बता रखा है मैंने आपको, नेचर क्या था, इसको क्या बोले थे हमने, कौन से क्वेश्चन है ये, क्लोज्ड एंडेड। कौन से, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन पूछते, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और इस वाले में कैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे हम, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का क्या अर्थ है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर में लिमिटेशन लग जाए, और ओपन एंडेड क्वेश्चन बिल्कुल ओपन है, आप अपने साइड से जैसा बताना चाहें वैसा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो होता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक। अब इनके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, इनका फॉर्मेट होता कहता है। सबसे पहली बात आपको एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, आर यू गोइंग टू कानपुर बाय बस, ठीक, बाय बस। तो अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि इस सेंटेंस में ये क्या है, ये क्या है, ये शब्द क्या है और ये शब्द क्या है, यानी इसी तरीके से जितने भी इसमें वर्ड लिखे हुए हैं इन वर्ड को आप बताने की कोशिश कीजिए, अगर पता है तो। अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा अभी, फिर आगे की क्लासेस में पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये सारी समझ में आ जाएंगे कि एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड आते हैं या जितने भी लेटर आएंगे या जो भी आएगा उसका अपना अपना एक महत्व होगा, अपनी मीनिंग होगी, अपनी एक उसकी पहचान होगी। तब हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छे से देखेंगे। सारी पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि किसी सेंटेंस में वर्ड किस फॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर जो आर है, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब। यू सब्जेक्ट के रूप में है, यू सब्जेक्ट है। गोइंग देखो गो के साथ में, गो के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगी हुई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पर आईएनजी का यूज किया गया है। अब टू बताइए, मतलब टू क्या कर रहा है, कानपुर को इसके साथ रिलेट करने का काम कर रहा है ना सेंटेंस में, तो इसको हमने बताया था ना रिलेटिंग वर्ड,
पिछली क्लास में आप देखोगे तो उसमें जब मैंने आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक बेसिक डेफिनेशन जब बताई थी, तब मैंने वहीं पर आपको एक डेफिनेशन बताई थी, प्रपोजिशन, जो रिलेट करने का काम करता है। तो यहां पर जा रहे हैं, बट कहां से आ रहे हैं? कानपुर से आ रहे हैं। तो ये टू शब्द इस कानपुर को रिलेट करने का काम कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है? प्रपोजिशन। क्या है? प्रपोजिशन। और इसके अलावा भी ये कई सारे शब्द लिखे हुए हैं। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखना, क्योंकि अगर हम वर्ब से अगर वाट का और होम का रिप्लाई कर मांगते हैं, तो जब इनके रिप्लाई निकल के आते हैं तभी सेंटेंस वो ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन यहाँ तो वेयर का रिप्लाई आ रहा, तो जो वेयर के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब ये कहानी आपको जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन पढ़ाते समय मैं आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा नाउन की। तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, और इसके अलावा एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ या वर्ब हुआ, इन सारी चीज़ों को हम कैसे पहचानते हैं या कैसे इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो जब नाउन वाले टॉपिक में आएंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आप इतने समझने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा हो? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क ही अपने आप में ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क अगर पीछे लगा हुआ है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कहीं कहीं पर और भी ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनमें पीछे क्वेश्चन मार्क होगा, पर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा। तो आपको इसके बारे में समझना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, नो डाउट, और इस सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। मेन चीज यही ध्यान रखना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हुई है? हेल्पिंग वर्ब से। और यहां हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज करेंगे उसका जो अर्थ निकलेगा, उसका जो यहां पर अर्थ निकलेगा वो अर्थ होगा क्या? अर्थ क्या निकलेगा? क्या। याद रखना, अर्थ क्या निकलेगा इसमें? क्या। क्या, अगर मैं इसका हिंदी अर्थ बोलूं तो क्या आप जा रहे हैं कानपुर बस से? क्या आप बस से कानपुर जा रहे हैं? अब बताइए आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आर यू गोइंग टू कानपुर बाय बस? आर यू गोइंग टू कानपुर बाय बस? तब आप क्या बोलेंगे? अगर जा रहे होंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा यस, अगर नहीं जा रहे होंगे तो आंसर क्या होगा? नो। समझ में आया ना? तो आंसर किसमें निकला? यस या नो में। तो ये जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जो स्ट्रक्चर या जो फॉर्मेट आपको एग्जांपल से समझ में आ रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है इस वक्त? यस या नो, यस नो टाइप इंटरोगेटिव के बारे में बता रहा है, या फिर ये डेस्क्रिप्टिव टाइप या WH फैमिली टाइप वाले इंटरोगेटिव के बारे में बता रहा है? तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? इसके बारे में, क्योंकि आंसर ही क्या निकल के आ रहा? यस या नो। क्या आप बस से कानपुर जा रहे हैं? तो हाँ या ना, यस या नो। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? तो फॉर्मेट इसका बनता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको देखने के लिए मिली हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी वो सेंटेंस बताएगा, सॉरी वो टेंस बताएगा कि कौन सी फॉर्म आनी। अभी तो आप तैयार रखना, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब और उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो फिर वो इंटरोगेटिव नहीं होने वाला। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद जो भी कहानी अगर आएगी वो सारी चीज, यानी अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट भी हो सकता, एडजेक्टिव भी हो सकता, एडवर्ब भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद कुछ भी आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मेट में है
इस फॉर्मेट में है तो हम उसको कह देंगे कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सी कैटेगरी का है, यस या नो टाइप के, क्योंकि स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है मैं थोड़ा वो भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन वर्ब के बारे में डिटेल से हम जब पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब वाली पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बेसिक बेसिक बता देता हूँ कि आखिर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं। तो देखिए, इन हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, इतनी तो ये हो गई। फिर और कौन सी, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, और भी है, ought to, है ना, ought to हुआ और need हुआ, need to, dare, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है भाई। जब वर्ब वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब आप जानोगे ये सारी की सारी जितनी भी लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होती हैं आपकी प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। और इसके अलावा 13 जो बच जाती है वो 13 कहलाती है आपकी मॉडल वर्ब। यानी ये जो इस तरफ सारी लिखी हुई है ना, इनको कहते हैं मॉडल वर्ब। ये जो सारी लिखी हुई हैं ये आपकी हैं मॉडल वर्ब। और ये वाली जो लिखी हुई हैं ये आपकी हैं प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। शॉर्ट में लिख दिया, ध्यान रखना, प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और ये मॉडल एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखो मैंने इनको अलग क्यों लिखा, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है ना उनका अपना अपना यूज अलग से भी है। वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज हो सकती हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक सेंस में भी यूज हो सकती है, याद रखना। जैसे अभी आप इसके आगे जब सेंटेंस पढ़ोगे ना तो उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर वो कैसे चेंज हो जाती है। ओके, तो मॉडल वर्ब्स या प्राइमरी वर्ब्स इन दोनों को ही हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो इनसे जिस भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो और उसके बाद उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव कहलाता है। और इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब इस वाले को देखिए, तो डेस्क्रिप्टिव टाइप या WH फैमिली टाइप। तो WH फैमिली टाइप वाले कौन से, जो WH फैमिली से स्टार्ट होंगे। क्लियर, अगर चलिए इसको भी आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं तो जैसे वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग बाय बस। ठीक है, मतलब इसी को थोड़ा सा चेंज करके मैंने यहां पर डाल दिया और मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग बाय बस, आप बस से कहां जा रहे हैं, आप बस से कहां जा रहे हैं। तो यहां इस जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मीनिंग सेंटेंस के बीच में प्रयोग हो रहा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, क्या आप बस से कानपुर जा रहे हैं। यहां ये आर जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी मीनिंग यहां पर क्या निकल रही थी और क्या भी निकल रही थी, और वो सबसे सेंटेंस के सबसे पहले यूज कर रहे थे उसको, क्या आप बस से कानपुर जा रहे हैं। लेकिन यहां इसकी मीनिंग हम सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे हैं।
आप बस से कहां जा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बस से कहां जा रहे हैं, बाय द वे अगर नहीं जा रहे, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बस से कहां जा रहे हैं, तो आपका रिप्लाई यस या नो होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप बताएंगे कानपुर जा रहा, यहां जा रहा, वहां जा रहा, क्यों जा रहा, ये भी तो बता दोगे भाई। ये तो ओपन एंडेड है ना, डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करोगे, और एक्सप्लेन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो कौन सा कहलाता है? डब्ल्यू एच फैमिली वाला, क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। इससे स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं। तो अब इसके फॉर्मेट के बारे में या इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पता कर लेते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं कि इसमें ये जो वर्ड है ये है क्या। भाई देखो, यहां से लेकर के यहां तक ये तो सेम टू सेम है इसका। अगर मैं इतनी आपसे बात बोलूं, यू गोइंग टू कानपुर, अगर इसको हटा दिया तो बाहर डाल दिया मैंने, और यहां जो एक्स्ट्रा शब्द हमारा जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? वेयर। और वेयर यहां पर क्या है अपने आप में? क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली का। डब्ल्यू एच फैमिली बोल दो, या इसी को मैं अगर आपको सही भाषा में बताऊं तो हम इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है ये, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहां जो ये यूज किया गया ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और ये कई सारे होते हैं, वेयर, व्हाई, हुम, हाउ, व्हिच, बहुत सारे होते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से बन रहा है और उसके जस्ट बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और उसके जस्ट बाद अगर हेल्पिंग है और उसके बाद सब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव कहलाता है। और इंटेरोगेटिव में भी कौन सा इंटेरोगेटिव होता है? डेस्क्रिप्टिव टाइप इंटेरोगेटिव। क्लियर? तो फॉर्मेट इसका क्या बन जाएगा हमारा? तो अगर मैं इसकी फॉर्मेट की अगर आपसे बात करूं, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, सबसे पहले क्या आएंगे? अगर मैं इससे फॉर्मेट की बात करता हूं, तो सबसे पहले क्या आएंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। फिर इसके जस्ट बाद क्या देखने के लिए मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर जो भी बात कहनी होगी वो, और लास्ट में क्या निकलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मेट में है, अगर कोई सेंटेंस इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, तो समझ जाइएगा वो कौन सा है? डेस्क्रिप्टिव टाइप इंटेरोगेटिव। कौन सा कहलाएगा? डेस्क्रिप्टिव टाइप इंटेरोगेटिव। ठीक है? केवल इससे मन केवल इससे सेंस नहीं लगाना है कि डब्ल्यू एच वर्ड आए हैं तो वो इंटेरोगेटिव होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये तुरंत देखना है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तभी वो कहलाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है जस्ट इसके बाद में, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अगर इतनी बात समझ में आई है आप सभी को, इतनी बात अगर समझ में आई है, तो फटाफट से इसको नोट कीजिए और फिर हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। तो आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो मैं इसको साफ करता हूं और फिर हम अपने अगले सेंटेंस पे चलते हैं, जो है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपको समझ में आ रही है सारी चीज, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी तक हमने दो सेंटेंस अपने पढ़ लिए, एक असर्टिव और दूसरा इंटेरोगेटिव। देखो टाइम इसलिए लग रहा, चाहे तो मैं 40-50 मिनट की वीडियो में सारे खत्म करा सकता, लेकिन फिर समझ में नहीं आने वाला ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इसलिए टाइम लगने दो, अच्छे से समझो। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस।
तो हेडिंग डालने हैं आप इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मेरी हेडिंग क्या होगी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और आज हम यही पढ़ के खत्म करेंगे। लास्ट के जो दो बच जाएंगे अपने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो कल की क्लास में हम कर लेंगे। और कल ही हम स्टार्ट कर देंगे अपना पहली पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। ठीक है, तो आज हम इम्पेरेटिव को देख लेते हैं, जो हमारा तीसरा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अटेंशन हियर। क्या लिखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या लिखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके पहले मैंने आपसे क्या बोला था, क्या बोला था, अटेंशन हियर। क्या बोला, अटेंशन हियर, ध्यान दो यहां। अगर मैं आपसे बोलूं सिट डाउन, ओपन द गेट, क्लोज द गेट, तो जब भी हमें ऑर्डर देना हो, कमांड देना हो, रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए ध्यान से, कैसे हम लिखेंगे इसको, या सेंटेंस विच expresses order, command, request, और भी बहुत सारे होते हैं। ऑर्डर हुआ, कमांड हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, एडवाइस, सजेशन, और प्रपोजल। जब हम ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, सजेशन को या प्रपोजल को बताने के लिए, इनको बताने के लिए जब हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इस इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, ये दिखता किस टाइप का है, तो आपको ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। कैसे, सबसे पहले इसमें लगा होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको कुछ इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस देखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाइए वो कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आगे बातें होंगी, ऑब्जेक्ट तक ही खत्म नहीं है। अगर जो भी बात जोड़नी है उसमें हम जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल कई सारे हैं, ओपन द गेट, ओपन द डोर। दूसरा, दूसरा क्या, ओपन द गेट हो गया, शट द डोर। गो देयर, लेट मी गो। है ना, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा और क्या होगा साथ में ही, हमें ये लेट से भी स्टार्ट होते हैं। किससे, लेट से भी स्टार्ट होते हैं। अगर ये लेट से भी स्टार्ट हो रहे हैं तो भी वो सेंटेंस कौन से कहलाएंगे, इंपेरेटिव वाले सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें देखें अगर, तो ओपन वर्ब है और उसके बाद इस वर्ब का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। शट वर्ब है
एक्सप्लेनेशन है, गो वर्ब है, बारे में बात की गई है। अब यहां लेट का अर्थ होता है दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो मुझे जाने दो, उसे जाने दो, उसे ये करने दो, उसे डिस्टर्ब मत, उसे ये करने दो, यहाँ बैठो वहां मत जाओ, ये करो वो मत करो। ये सारे कहीं ना कहीं ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट या एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल को शो कर रहे हैं ना। तो जब इनको शो करने के लिए हम जिन सेंटेंस का यूज करते हैं वो सेंटेंस कहलाता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आया इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना तो डोंट वरी, जब हम नरेशन वाला टॉपिक करेंगे तो नरेशन वाले टॉपिक में वहां पर ये सारी चीज जो लिखी हुई है ना, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ये वहां पर आपको सेपरेटली एक एक करके समझनी है। तो वहां पर आपका ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा। डाउट तो वैसे अभी भी नहीं होगा इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और या तो फिर वो लेट से स्टार्ट, और अगर इसी का नेगेटिव देखेंगे तो डोंट से स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। तो ये वाला हो गया आपका कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आज तक के लिए, आज अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हमारे बच गए हैं, एक ऑप्टेटिव और दूसरा एक्सक्लेमेटिव। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव को हम कल क्लास में करेंगे, और कल ही हम अपने नाउन वाले टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? तो जितने मैंने अभी आपको बताए हुए हैं ये सारे आप नोट कर लीजिए, और साइड में जो आपको दिए गए क्वेश्चंस हैं उन साइड में दिए गए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। उनमें आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा असेटिव है, असेटिव में भी कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में भी आप ये बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा आपका यस नो वाला है और कौन सा आपका डब्ल्यूएस वाला है, और फिर इंपेरेटिव कौन सा है। तो जो साइड में आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं, साइड में जो क्वेश्चन शो हो रहे हैं उनको आप घर पे करने की कोशिश कीजिए, और जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसको देख करके आपका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और घर पर रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।